आज हम लोग करने जा रहे हैं हिंदी लिटरेचर और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले दिन अंकित के माता पिता ने सलीम का दाखिला पास के ही एक विद्यालय में करा दिया। अंकित ने भी अपने जेब खर्च के जोड़े हुए पैसे से सलीम के लिए किताबें, कॉपियाँ और विद्यालय की यूनिफॉर्म लाकर दी। अंकित के मन में सहयोग की भावना को देखकर उसके माता पिता गदगद हो उठे। उन्होंने अंकित की पीठ थपथपाई। अब सलीम विद्यालय तो जाने लगा, पर झिझक और भय का राक्षस उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। एक दिन विद्यालय से घर आते हुए अंकित ने देखा कि सलीम बहुत उदास है और उसकी किताब नीचे रखी हुई है। वह सलीम के पास रुका और उससे किताब उठाकर सही जगह पर रखे और प्यार से बोला, सलीम क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तो यहाँ पे क्या हुआ, अगले दिन मतलब जिस दिन अंकित ने ये देखा, अंकित ने सलीम की मदद करने की ठानी और अपने माता पिता को बताया कि वो मदद करेगा। उसके ठीक अगले दिन अंकित के माता पिता ने क्या किया, सलीम को एक पास के विद्यालय में एडमिशन करवा दिया। और फिर सलीम के जितने पॉकेट मनी थे, जेब खर्च मतलब पॉकेट मनी, उसके सारे जोड़े उसने लेके डाल दिए। और क्या किया उसने किताबें खरीदे, कॉपियाँ खरीदी और स्कूल यूनिफॉर्म खरीदी। किसके लिए? सलीम के लिए। फिर अंकित के मन में जितना अच्छा ये दयालुता का भाव देखकर उसके माता पिता जो थे उसके बहुत गदगद मतलब बहुत प्राउड थे। तो उन्होंने अंकित की पीठ थपथपाई। ठीक है, थपथपाई मतलब शाबाशी दी। अब सलीम विद्यालय जाने लगा था, सलीम विद्यालय जा रहा था, उसको अच्छा लगा। बट क्या हुआ, झिझक मतलब थोड़ा सा झिझक मतलब हिचकना मतलब थोड़ा सा डर सा लगना। और ठीक है, वो झिझक और भाई का राक्षस मतलब उसको राक्षस तो जानते हो ना, तो डर का भाई का राक्षस उसके पीछे पड़ा हुआ था। तो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। तो जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो लेकिन कोई आके तुमको डिस्टर्ब कर रहा है तो तुम आगे नहीं बढ़ पाते हो, तुम ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हो, तो गंदे मार्क्स आते हैं। तो क्या हुआ, एक दिन विद्यालय में क्या हुआ, अंकित ने सलीम को देखा कि वो बहुत उदास था और उसे किताब जो था वो नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ था। तो अंकित सलीम के पास गया और रुक गया। फिर उसने किताब उठाई और जगह पे रखी और सलीम से पूछा कि सलीम क्या हो गया, तुम इतनी दुखी क्यों? सलीम रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह हकलाते हुए बोला, भैया शायद मेरी किस्मत में भलाई नहीं है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर सब बेकार। कहकर सलीम फुट कर रो पड़ा। अंकित ने उसे सांत्वना दी, फिर बोला, सलीम तुम चिंता मत करो, तुम अवश्य ही पढ़ना सीख जाओगे, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ठीक है, तो क्या हुआ, तो जब उसने पूछा, अंकित ने सलीम से पूछा कि तुम परेशान क्यों हो, तो सलीम बहुत रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। और फिर वो बोला, भैया। तो अंकित को सलीम भैया बोलता था। भैया वो बोला कि उसकी शायद किस्मत है, जो लक है उसमें ये लिखा है कि वो नहीं पढ़ सकता, इसलिए वो जितना भी कोशिश कर ले कुछ नहीं होता। और वो कहकर क्या हुआ, सलीम बहुत ज़ोर से बहुत फुट कर रोने लगा। अंकित ने उसे फिर अंकित ने क्या की, उसको थोड़ा सा समझाया और आराम दिया। फिर क्या हुआ, फिर उसने बोला, सलीम तुम चिंता मत करो, तुम अवश्य ही पढ़ना सीख जाओगे। तो उसने बोला कि तुम पक्का ही पढ़ना सीख जाओगे, इतना चिंता मत लो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो अंकित ने कहा कि सलीम पढ़ना सीख जाएगा, वो उसका सहायता करेगा। फिर उस दिन के बाद अंकित सलीम के साथ अब और ज़्यादा समय बिताने लगा। एक दिन अंकित ने देखा कि सलीम धीरे धीरे गुनगुना रहा है।
उसे सलीम की आवाज़ बहुत ही मधुर लगी और गाते समय उसकी आवाज़ उतनी नहीं अटक रही थी। उसने विद्यालय में सलीम से कहा, सलीम, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत सुंदर है। क्या तुम अगले महीने विद्यालय में होने वाली गायन प्रतियोगिता में भाग लोगे? यह सुनकर सलीम स्तब्ध रह गया। फिर बोला, भैया, मैं किसी प्रतियोगिता में भाग कैसे ले सकता हूँ? तो क्या हुआ, उस दिन के बाद जब से वो अंकित ने बताया कि वो नहीं पढ़ पाता है, सलीम ने बताया कि वो नहीं पढ़ पाता, तो अंकित उसके साथ सलीम के साथ ज़्यादा समय बिताने लगा। और एक दिन क्या हुआ, उसने देखा कि सलीम थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से गुनगुना रहा था, मतलब गा रहा था, थोड़ा गाने का कोशिश कर रहा था, गा रहा था अच्छा से। उस समय सलीम की जो आवाज़ से वो ज़्यादा नहीं अटकती, नॉर्मल जितनी बात करने में अटकती है, गाने में उतनी नहीं अटक रही थी। और उसने गाने भी बहुत अच्छे लिखे थे, बहुत मधुर आवाज़ थी उसकी। तो विद्यालय में क्या हुआ, अंकित विद्यालय में सलीम से कहा था कि सलीम का आवाज़ बहुत सुंदर है, तो वह आगे वाले गायन प्रतियोगिता मतलब सॉन्ग कंपटीशन में भाग ले लें। जब अंकित ने ये सुना, जब सलीम ने ये सुना, तो वो बहुत स्टन मतलब खड़ा हो गया, एकदम चौंक के खड़ा हो गया। फिर उसने बोला कि क्या मैं इस प्रतियोगिता में भाग ले भी सकता हूँ? बोलने लगा। ठीक है। फिर अंकित बोला, क्यों नहीं ले सकते? तुम्हारी अंदर तो बहुत प्रतिभा है, तुम अवश्य ही गा सकते हो। ऐसा कहकर अंकित सलीम को गाने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। वह मान गया और उसने गाना शुरू किया, परंतु थोड़ा सा गाकर रुक गया। अंकित ने भी हार नहीं मानी, क्योंकि उसने सलीम को अच्छी तरह परख लिया था। वह लगातार सलीम की हिम्मत बढ़ाते रहा। तो क्या हुआ, यहाँ पे अंकित ने बोला कि जब सलीम ने प्रश्न किया कि क्या मैं भाग ले भी सकता हूँ, तो अंकित ने बोला, हाँ, क्यों नहीं ले सकते? तुम ले ही सकते हो, तुम विद्यालय के शिक्षक हो तो तुम ले ही सकते हो। अब उसने बोला कि तुम्हारे अंदर प्रतिभा मतलब टैलेंट है, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम ये कर सकते हो और तुम अवश्य ही कर सकते हो। ऐसा फिर अंकित ने सलीम को ऐसा कहा और वो गाने के लिए उसे प्रोत्साहित करने लगा, बहुत उत्साह बढ़ाने लगा उसका। फिर लास्ट में क्या हो गया, अंकित मान गया और फिर उसने गाना शुरू किया। उसने गाया थोड़ा देर, बट वो थोड़ा सा गाया और रुक गया और उसका सांस रुक गया। अब अंकित ने हार नहीं मारी। अंकित सोच के रखा था कि वो उसको प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार ला के ही देगा। तो अंकित ने हार नहीं मारी, उससे बार बार उसने उत्साहित किया, लगातार उसकी हिम्मत बढ़ाई। फिर धीरे धीरे सलीम के अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया। वह और गाने का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और सलीम की प्रतिभा निखरती चली गई। गायन प्रतियोगिता का दिन भी आ गया। उस दिन सलीम और अंकित के साथ उसके माता पिता भी सलीम के विद्यालय गए। सलीम डगमगाता हुए स्टेज की ओर बढ़ा। सभी ने तालियां बजाकर उसकी हौसला बढ़ाया। सलीम को मधुर आवाज़ में देशभक्ति का गीत सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। कुछ देर बाद प्रतियोगिता का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें सलीम को प्रथम पुरस्कार मिला। विद्यालय के प्रधानाचार्य, सभी अध्यापक, अध्यापिकाएं और विद्यार्थी सलीम की प्रशंसा करने लगे और विद्यालय का प्रांगण तालियों की गुड़गुड़ाहट से गूंज उठा। उसे दिन के बाद सलीम में हर चीज़ के प्रति आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया। अब उसकी पढ़ाई में भी अच्छे अंक आने लगे थे।
तो क्या हुआ, धीरे धीरे सलीम में इतना, जब अंकित ने उसे इतना 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 तक करके समझाया, इतना उसका उत्साह बढ़ाया, तो लास्ट में जो अंकित है उसमें आत्मविश्वास, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बन गया। फिर गाने का वो और ज़्यादा अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, दिन बीतते गए और आखिर में गायन प्रतियोगिता का दिन आ गया। उस दिन सलीम के माता पिता भी आए, अंकित के माता पिता भी आए थे। फिर सलीम थोड़ा सा डरते हुए, डगमगाते हुए, डरते हुए स्टेज की तरफ बढ़ा और सभी लोग तालियां बजाने लगे सलीम के हौसला बढ़ाने के लिए। और फिर सलीम ने अपनी मधुर आवाज़ में, बहुत अच्छी आवाज़ में देशभक्ति का गीत उसने गाया और वह सुन के सबकी आंखें नम हो गई मतलब होश उड़ गए सबके, इतनी अच्छी गाने सुन के। और कुछ देर बाद क्या हुआ, प्रतियोगिता का परिणाम मतलब जैसे प्राइज़ तोहफा घोषित हुआ। एक्चुअली परिणाम का मतलब वो जो विनर है, हाँ विनर घोषित हुआ, जिसमें सलीम को सबसे प्रथम पुरस्कार मिला। और आखिर अंकित में बहुत खुश हुआ, उसको प्रथम पुरस्कार मिला सलीम को। और विद्यालय में प्रधानाचार्य जी, मतलब प्रिंसिपल, सभी अध्यापक और अध्यापिकाएं, मतलब अध्यापक यानी सर, अध्यापिकाएं यानी मैडम, और विद्यार्थी सलीम के लिए प्रशंसा करने लगे। विद्यालय पूरे तालियों से, पूरा विद्यालय एकदम तालियां बजा रहा था और बहुत ज़ोर से शोर हो रहा था। उस दिन के बाद सलीम में आत्मविश्वास का चीज़ उत्पन्न हुआ और उसके बाद उसकी पढ़ाई में भी अच्छे अंक आने लगे। इससे अंकित भी बहुत खुश हुआ। तो यार हमारी स्टोरी यहीं पे एंड होती है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, वो है ये कि अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप जो भी चीज़ चाहे आप वो कर सकते हैं। और ये स्टोरी आज हमारी ख़त्म होती है, सलीम का आत्मविश्वास। अगले दिन हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलेंगे, प्रश्न उत्तर की तरफ चलेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, कहानी अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले नए वीडियोस जल्दी मिलेंगे। बाय।